Today we will discuss about chapter number 7 Commercial Mathematics class 8th Indianica Learning Maths. Start from definition. Variation. What is variation? किसी भी चीज़ का चेंज होना क्या होता है? वेरिएशन. जब हम चेंज करते हैं उसमें जो चेंज आ जाता है वही हमारा क्या है? वेरिएशन. वेरिएशन मतलब वेरी करना, वेरी मतलब चेंज होना. इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी, अगर हम एक क्वांटिटी की जो वैल्यू उसको चेंज करते हैं, देन देयर इज ए कोरस्पोंडिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी, तो दूसरी क्वांटिटी में भी वही चेंज आए. अगर मैं एक क्वांटिटी, एक कोई भी वैल्यू है उसको चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो दूसरी जो उसके कोरस्पोंडिंग क्वांटिटी है उससे रिलेट की हुई वो भी इंक्रीज ही होगी. अगर डिक्रीज करता हूँ तो वो भी दूसरे वाली जो उससे रिलेट है वो भी डिक्रीज होगी. ये होता है हमारे पास कौन से वाली कंडीशन में? डायरेक्ट वेरिएशन. आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात करेंगे. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी देन देयर इज कोरस्पोंडिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी. एक वैल्यू को हम चेंज करते हैं, उसके साथ जो भी रिलेट की हुई वैल्यू है वो भी चेंज होगी. इंक्रीज की तो वो भी इंक्रीज होगी. इफ़ वी डिक्रीज वन वैल्यू देन अदर वैल्यू आल्सो डिक्रीज. ये नहीं है कि एक इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज. वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में चला जाएगा. ये है डायरेक्ट वेरिएशन. वेरी क्या करेगा? इंक्रीजिंग में मान लिया मैंने एक पेन खरीदा, वो कितने रुपए का है? 5 रुपीज़. वन पेन 5 रुपीज़. अब नंबर ऑफ पेन इंक्रीज करते हैं. 2 पेन 10 रुपीज़, 3 पेन 15 रुपीज़. तो इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पेन इंक्रीज होते जा रहे हैं तो रेट भी उनका इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये किसमें? डायरेक्ट मतलब सीधा. अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू भी उसके कोरस्पोंडिंग जो रिलेट की हुई है वो भी इंक्रीज होगी. अगर ये डिक्रीज है तो ये भी डिक्रीज होगी. जब भी क्वांटिटी इंक्रीज वन की तो दूसरी में भी इंक्रीज होगी. नाउ वी डिस्कस व्हाट इज द यूज ऑफ कांस्टेंट. अब हम इसके लिए एक रेशियो यूज करते हैं. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक रेशियो होता है x/y इज इक्वल टू k. जो k होता है वो क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट होता है. किसके लिए यूज करते हैं? वेरिएशन के लिए. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k यूज होता है. अगर हम x/y सभी को डिवाइड कर लेते हैं, जो भी हमें गिवन होगा वो सभी कट करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू दे, फिक्स वैल्यू दे, तो वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है. नाउ स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स डू x एंड y वेरी डायरेक्टली. इन दी टेबल में x और y वेराइज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फर्स्ट में 6, 10, 14, 18, 16, 12, 8, 4. सेकेंड टेबल है 5, 15, 8, 24, 12, 36, 15, 45. अब इनको चेक करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले x/y हमारे पास अगर एक फिक्स कांस्टेंट आ जाता है तो वो हमारे पास हो जाएगा डायरेक्टली वेरिएशन में. अगर x1, ये अगर x1 रखता हूँ, x2, x3, x4, जैसे x1/y1. x1 वैल्यू 6, फर्स्ट वैल्यू को y1 नाम दिया और x वैल्यू को x1/4. कट करता हूँ तो क्या आएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2. सिमिलरली x2/y2 सेकेंड वैल्यू को 2 नेम दे दिया, 10/8 और 10, 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4. x3 डिवाइड बाई y3 14, 12, 6, 7, तो 7/6. और फोर्थ होती है हमारे पास x4/y4. 18/16, 9/8. अब आप क्या देख रहे हो? ये 3/2 है, ये 5/4 है, 7/6 है, 9/6 है. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? x1y1 नॉट इक्वल टू x2y2 नॉट इक्वल टू x3y3
and not equal to x4 y4. Therefore this table not in direct variation. No, it is not directly vary, या डायरेक्टली वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, तो ये x1 y1 5/15, x2 y2 8/24 and x3 y3 12/36, x4 y4 15/45। इनको कट कर लेते हैं, 5 1 5, ये सभी में देखो आप क्या आ रहा है 1/3 1/3 1/3। अब देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 किसके इक्वल आ गए, कांस्टेंट क्या है वो हमारे पास k की वैल्यू 1/3। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यस x एंड y वेरी डायरेक्टली। इसमें हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली वेरी करते हैं। Now question number second, if x and y vary directly then find the missing number in the given table। ये दो टेबल है, इनमें हमें मिसिंग जो नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। y की वैल्यू है तो इसको y1 रख लेते हैं हम, या ये x1 x2 ये x3 और x4, y1 x3 x4 के हमें वैल्यू निकालनी है। सिमिलरली सेकंड टेबल है, इसमें भी x2 x4 और यहाँ पे y3 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हेयर x एंड y वैरी डायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली वैरी करते हैं। तो हमने क्या सीखा है, जब भी कोई टेबल या वैल्यू डायरेक्टली वैरी करती है तो उसके कट करने के बाद x बाई वाई किसके इक्वल होता है, x बाई वाई इज इक्वल टू के हमारे पास होता है कांस्टेंट, मतलब कि सभी को हम डिवाइड की फॉर्म में रखेंगे तो एक कांस्टेंट के इक्वल आंसर आएगा। तो अब फर्स्ट 2 को कंपेयर करता हूँ मैं, 5/10 इज इक्वल टू 8/y1। अब इससे आगे क्या करूँ, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू इस ऊपर से इसकी 5 की मल्टीप्लाई y1 से की, 10 की मल्टीप्लाई 8 से की 80। तो y1 मेरे पास क्या आ जाता है फिर 80/5, 80/5 इज इक्वल टू y1। अब इसको कट होता है तो कर सकते हैं, 5 1 जा 5 3 5 6 जा 30, तो y1 इज इक्वल टू 60। अभी हमारे को क्या निकालना है, x3 और y और 60, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। अब नेक्स्ट 2 को हम कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट 2 कौन है, ये वाले, इन 2 को कंपेयर करेंगे तो 8/16 इज इक्वल टू x3 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो उसको x3 रखेंगे डिवाइड बाई 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x3 इज इक्वल टू, या मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 60 इंटू 8, x3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 68/16, मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगा डिवाइड में, 8 2 जा 16, ये 30, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। अब हमें फाइंड आउट करनी है x4 की, x की वैल्यू 30, इन 2 के ऊपर हम बात करते हैं, हम 30/60 इज इक्वल टू x4/30, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x4 इज इक्वल टू 32, x4 इज आल्सो 16, x4 आ गया है, y1 एंड x3। सिमिलरली सेकंड पार्ट में हम इसके सोल्व करेंगे। हेयर x एंड y वैरी डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली वैरी करते हैं तो x बाई वाई इज इक्वल टू फिक्स कांस्टेंट आएगा, तो 3/21 इज इक्वल टू x2/5
49। आगे क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 49 x2 मल्टीप्लाई 21। दिस इम्प्लाई x2 की वैल्यू है जो क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई 49 डिवाइड बाई 21। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 3 से 3 कैंसिल, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। अब सेकंड और थर्ड में रिलेशन ढूंढेंगे। x2 की वैल्यू आई है 7, 7 बाई 49, 8 बाई y3, यह आएगा 1 बाई 7। तो y3 क्रॉस मल्टीप्लाई की 1 से y3 1, 7 की 8 से की y3 56, 8 डिवाइड बाई 56, y3 की वैल्यू 56 आ गई है। अब x4 की फाइंड आउट करनी है और ये है 84। तो x4 क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 8 मल्टीप्लाई 84 डिवाइड बाई 56, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x4 इज इक्वल टू 12। तो इस टाइप से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वेरिएबल x varies directly as y when y is 28 and x is 44/7, find y when x is 14। अब x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं तो हम इसको पहले टेबल की फॉर्म में एक बार रख लेते हैं। गिवन है y is 28, y 28 है, अगर x की वैल्यू 4/7 है। फाइंड y when x is 14, x की वैल्यू गिवन है और ये मैं निकालना है, तो इसको मैं रख लेता हूँ y2। हेयर क्या गिवन है, x एंड y डायरेक्टली वैरी, क्योंकि ये वैरी करते हैं, चेंज होते हैं डायरेक्टली, तो x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास k। तो x बाई वाई ये वैल्यू बाई ये 4/7 डिवाइड बाई 28 इज इक्वल टू 14/y2। इस स्टेप से आगे क्या आता है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 मल्टीप्लाई y2 आएगा और 14 मल्टीप्लाई 28, y2 की वैल्यू ये डिवाइड में दो साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7 और ये जो 4 है ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में 7 7 जा 49 इंटू 14, इसमें आएगा हमारे पास 666, y2 की वैल्यू आ जाएगी 666। क्वेश्चन नंबर 4, सुमन bought 17 handmade seeds for rupees 510। लेट सीड्स को माना मैंने x एंड कॉस्ट ऑफ सीड्स इन रुपीज़ इसको मान लिया y। अभी टेबल की फॉर्म में इसको चेंज करते हैं, x हमारे को क्या शो करता है, सीड्स और y कॉस्ट। सुमन बोट 17 हैंडमेड सीड्स, 17 सीड्स कितने रुपए में खरीदती है सुमन, 510 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच सीड्स, ऐसी 20 सीट, x क्या सीड्स तो 20 सीट की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई फिर y2, तो वही लिखेंगे हम x एंड y वेरी डायरेक्टली, x y k डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, 7/510 इज इक्वल टू 20/y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, y2 20 की मल्टीप्लाई होगी 510 से, 17 डिवाइड करेगा, 17 3 जा 51, 0 3 2 जा 6, 600 हमारे पास क्या आ जाएगी फिर y2 की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है वो, ए कार टेक्स 18 आवर्स टू ट्रेवल 540 किलोमीटर, फाइंड द टाइम टेकन बाई टू ट्रेवल 720 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंट। क्योंकि इसमें स्पीड है वो क्या गिवन है मेरे को, स्पीड
कांस्टेंट, नहीं तो जो कार है वो फिक्स टाइम में कोई भी मतलब चेंज आ सकता है कि कम समय में पहुंच सकती है अगर उसकी स्पीड चेंज कर दे, लेकिन चेंज नहीं करनी इसकी स्पीड को कांस्टेंट रखना है, तो इसमें हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस लगाएंगे। लेट टाइम टेकन, जो टाइम कवर करती है, लेट टाइम टेकन जो भी टाइम लेती है कार वो हमने एक्स से डिनोट किया, और जो डिस्टेंस है वो हमने किससे डिस्टेंस को शो किया, वाई से। अब हम इसका फॉर्म एक्स एंड वाई की फॉर्म में डाटा तैयार कर लेते हैं जिससे कि हम इजीली इसको सोल्व कर पाएँ। एक कार टेक्स 18 आवर्स, टाइम टेकन आवर्स में है तो 18 आवर्स टू कवर डिस्टेंस 540 किलोमीटर। डिस्टेंस वाई है तो फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 720 को 720 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये हम अपनी तरफ से इनको मान लेते हैं। एक्स टाइम को शो कर रहा है और वाई है जो हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है। बोलता 18 आवर्स में 540 किलोमीटर कवर किए और कितने टाइम में 720 किलोमीटर कवर करेगा। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस यूज करेंगे। 18 540 इज इक्वल टू एक्स टू 720। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 मल्टीप्लाई 720, 540 मल्टीप्लाई x2 ये मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड में आएगा डिवाइड में 720 बाई 540। 18 3 जा 54, 3 2 जा 6, x2 की वैल्यू हमारे पास 24। Question number 6. A man covers a distance of 60 meter in 40 step. वही कर लेते हैं। Let steps x और डिस्टेंस दिया हुआ इसमें तो डिस्टेंस कवर करता है वो y के अंदर। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे x y की फॉर्म में। अब x स्टेप्स के लिए शो है 40 स्टेप 60 मीटर, 40 स्टेप 60 मीटर। How many steps will he take to cover a distance of 300 मीटर। डिस्टेंस y में है तो 300 मीटर, और जो हमारे पास रह जाता है अभी क्या स्टेप्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ये भी 40 बाई 60 x बाई 300। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x2 रखेंगे यहाँ पर। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा x2 की मल्टीप्लाई 60 से ऐसे होती है और 300 मल्टीप्लाई 40। x2 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 40 बाई 600, 0 से 0 कैंसल, 6 5 जा 30, 0 5 4 जा 20। Therefore in 200 steps he is cover 300 meter. Now question number 7. 5 bags of weights 150 kilometer. A bags, number of bags, let number of bags is equal to x and weight is equal to y। तो अब हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। x में नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे और वेट आएगा y के अंदर। x क्या है, नंबर ऑफ बैग्स 5 बैग्स ऑफ वेट्स 150, 5 बैग 150 kg के होते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बैग वेजिंग 240 किलोमीटर, 240 किलो कितने बैग में आएगा ये हमें इसको बताना है। तो 5 150 x2 240। ये क्वेश्चन लिखने से पहले हम वो भी लिखेंगे हेयर एक्स एंड वाई वैरी डायरेक्टली। और एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसको करेंगे एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आएगा x2 150 240 मल्टीप्लाई 5, 240 मल्टीप्लाई x2 इज इक्वल टू 240 5
150, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 3 8 जा 24। x2 की वैल्यू आएगी 8 बैग में हम 240 kg वीट स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 में अ मशीन कैप्स 1540 bottle in 6 hours. How long will it take to cap 2310 bottle? कोई भी मशीन है वो किन्हीं बोतलों पे बोतल है तो 6 घंटे में वो 1540 बोतल के ऊपर कैप लगा सकती है, तो 2310 बोतल के ऊपर वो कितनी देर में कैप लगा सकती है। लेट टाइम x एंड नंबर ऑफ बोटल्स y। एक्स वाई की एक टेबल बनाएंगे उसी टाइप से। तो उसने दिया है मशीन कैप्स 1540 बोतल, तो नंबर ऑफ बोतल है यहाँ पे, कितने टाइम है 6 आवर्स, और कितना टाइम लेगी 2310 बोतल पे वो कैप लगाने के लिए। वेरी डायरेक्टली 1540 इज इक्वल टू x2 2310, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा x2 1540 62310। x2 की वैल्यू फर्दर आएगी 62310 डिवाइड बाई 1540। 0 से 0 को हम अगर कैंसिल कर लेते हैं, अब 11 1 जा 11, 4 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 7 2 जा 14, 21 2 3 जा 6। x2 की वैल्यू आएगी 9। इन 9 आवर्स द मशीन कैप्स बोतल 2310। थैंक्स फॉर वॉचिंग।